नमस्कार। मैं आशीष चौहान आप सभी के बीच फिर से एक बार आ गया हूं अपनी क्लास को लेकर के। आइए देखते हैं आज त्रिकोणमिति के अति महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 7 सेट में एक सेट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस टेबल को देखेंगे, इसको सीखेंगे कैसे हम इस टेबल में मान को कैसे याद करेंगे, इस वैल्यू को कैसे याद करेंगे। ये दिया गया है आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये वैल्यू दी गई है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पे इनके कोण दिए गए हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये दिया गया है। अब हम एक मान को करके हम कैसे याद करके कैसे और मान को कैसे याद करेंगे। जैसे आप एक मान को साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है। अब कॉस की वैल्यू को हम बात करेंगे तो कॉस वाला आएंगे तो सीधा अपोजिट करके केवल याद कर लेंगे इसको कि साइन वाला यहाँ पे लिखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होगी और 60 वाला वैल्यू लिखेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। देखेंगे ये वाली पूरी वैल्यू ये इसके अपोजिट में लिखती हुई ऐसे उल्टा चली जा रही है। जो cos 90 की वैल्यू है वही cos 0 की वैल्यू है, तो मतलब इसका ये वाला सीधा सीधा अपोजिट है होता है। अब यहाँ पे tan की बात करेंगे अगर हम तो tan वाला tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1। ऐसे ही इसका अपोजिट देखिएगा, ये पूरा लिखा है, ये अपोजिट यहाँ से आया है फिर पूरा उल्टा लिख दिया गया है। ऐसे सेक की बात करेंगे, कॉसेक की बात करेंगे। ये टेबल आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। अब हम बोर्ड परीक्षा के उन प्रश्नों को पे चर्चा करेंगे जो एकदम बेहद से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को कैसे। पहला प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं आपके बीच। देखेंगे यहाँ पे लिखा है यदि cos A इज इक्वल टू लिखा गया है √3/2। cos A इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, √3/2 लिखा है। तो कह रहे हैं तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 2A का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लिखा गया। अब देखेंगे sin 2A का आपको मान निकालना है तो ये तो आपका रहा क्वेश्चन। आंसर यहाँ पे देखेंगे cos A ये किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये किस पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है ये वाला। तो cos 30 यहाँ पे लिखेंगे। cos यहाँ पे क्या लिख देंगे 30, दोनों साइड cos से कट जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ A की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 आपको मिलेगी। cos से cos कट गया तो आपको क्या मिलेगा, A की वैल्यू 30 मिलेगी। आपको मान किसका ज्ञात करना है, sin 2A का ज्ञात करना है। sin 2A यानी कि sin लिखा जाएगा 2 × A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू में लिखा जाएगा 30। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या साइड कितना आ जाएगा 60। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे देख लेंगे साइन 60 की वैल्यू √3 क्या हो जाएगी, ये देखिएगा। ये एकदम बेहद सा ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल, ये आपके आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न बना है, संभावित प्रश्न है ये। यदि cos A इज इक्वल टू √3/2 है तो sin 2A का मान निकालना है। तो ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos 30 लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू cos 30 की थी, इसलिए cos से cos कट गया, A की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ पे करना क्या है मेरे को करना है भैया, यहाँ पे देखेंगे sin 2A की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दिया मैंने यहाँ पे 30 × 60 हो गया, यानी 60 √3/2। यहाँ पे देखेंगे किसकी वैल्यू है, यहाँ भैया किसकी वैल्यू है √3/2। ये 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इसकी वैल्यू है, इसलिए ये आपका आंसर आ गया। और हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसी से रिलेटेड आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले एकदम देखेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan A - B इज इक्वल टू लिखा गया 1/√3 तथा यहाँ पे लिखा जाएगा tan A + B इज इक्वल टू लिखा गया भैया यहाँ पे √3। तो आपको ज्ञात करना है A और B का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है। tan A - B इज इक्वल टू 1/√3 तथा tan A + B इज इक्वल टू √3। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे आएगा भैया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे देखो tan A - B ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की। यहाँ पे लिखा tan 30। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है tan से tan क्या हो जाएगा, आराम से ये कट जाएगा। तो यानी ये लिखा जाएगा tan A - B इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 30। tan से tan चला गया, ये एक इक्वेशन हो गया, क्या फर्स्ट हो गया।
दूसरे में क्या दिया गया, दूसरे में दिया गया भाई tan a प्लस बी बराबर क्या लिखा गया, √3 लिखा गया, √3 लिखा गया, √3 लिखा गया। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखेंगे tan हो गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देंगे tan 60 लिख दिया गया। ध्यान से देख लेंगे प्रश्नों को, अब फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, इन प्रश्नों को देख लेंगे क्या लिखा गया है इसमें। ये tan से tan क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया 60। इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकेंड। यानी अब लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा सेकंड से, तो क्या करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 30, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 60। अब इनको क्या कर लेंगे भैया, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक बी प्लस में एक बी माइनस में कट जाएगा, हमें यही करना था, ये चाहिए भी था, यानी कि ये हो जाएगा 2a, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, a इज इक्वल टू आ जाएगा 90/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 का आधा कितना होता है भैया 45 होना। जब a की वैल्यू 45 आ गई तो b की वैल्यू निकालना आसान है, b की वैल्यू किसी भी आप समीकरण में रख देंगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। b की वैल्यू कैसे हो जाएगी, अब यहाँ पे अगर हम रख दे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रखा जाएगा a की वैल्यू 45 माइनस b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। अब ये 45 इधर से इधर जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 30 में से 45 जाएगा तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा -15, यानी कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई भैया, बी की वैल्यू आ गई आपके पास बी की वैल्यू आ रही है 15। देखो प्रश्नों को देखोगे फिर से एक बार प्रश्नों को देख लेंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 लिखा गया है और tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिखा गया। a और b का वैल्यू निकालनी थी, इसको उठाया, इसकी जो वैल्यू थी वही मैंने लिख दिया, tan से tan चला गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 मिल गया। अगला वाला था इसको उठाया, tan से tan गया, ये 60 की वैल्यू थी, ये आ गया 60, तो एक इक्वेशन ये हो गया था और एक इक्वेशन ये हो गया था। इन दोनों को लेकर के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब जोड़ेंगे तो एक भी माइनस एक भी प्लस ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90, एक आधा कितना हो जाएगा 45। अब ए का मान समीकरण किसी में रखो, एक में रखो, दो में रखो, आपका मान आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न रहे ये आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को कैसे मिलेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आपको चेंज कर दी जाए, ये वैल्यू चेंज कर दी जाए, कॉस लिख दिया जाए, यहाँ 1/2 लिख दिया जाए, एक वैल्यू ऐसे यहाँ पे लिख दिया जाए, कॉस लिख दिया जाए और यहाँ पे लिखा जाएगा cos a प्लस बी बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा √3/2। ये आपका क्वेश्चन क्या था, ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क है। इसको आप नोट करके कमेंट करके आप इसके आंसर को हमें जरूर बताएंगे, हम आपके कमेंट और आंसर का वेट करेंगे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, ये आप क्वेश्चन नोट करेंगे और इसमें भी सेम प्रोसेस से जाएगा तो आपको ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। देख लेंगे, यही क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन अगला है, इसको अपलोड कर चुके होंगे और देख रहे हैं तो आपको आ भी जाएगा। नहीं भी आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर मेंशन करेंगे, हम आपको जरूर ये लेकर के आएंगे और बताएंगे आपको। अगला एक क्वेश्चन लिखा गया है, बता रहे हैं हम आपको, लिखा है 2 sin 45। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 45 माइनस 1 है, इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मान इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये वे प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत छपने वाले पेचीदा सवाल हैं। ये ऐसे कि जो आपको वहां बोर्ड परीक्षा में एक टाइप से डिक्टो प्रश्न छपेंगे, ऐसे ही प्रश्न डिक्टो छपते हैं वहां बोर्ड परीक्षा में। देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 45, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आपका आंसर आपके सामने होगा, मिनटों में काम सेकंडों में करेंगे। ये cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है भैया, यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या होती है 45 ये है 45, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का क्या लिखते हैं होल स्क्वायर -1, यानी 2 × 1/2 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा -1। ये 2 से 2 कट जाएगा भैया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 - 1 यानी क्या आ जाएगा 0। बगल में भैया लगा दो आप cos थीटा, यहाँ भी लगा दो भैया cos थीटा, यहाँ भी लगा दो भैया cos थीटा, यहाँ भी लगा दो भैया cos थीटा। लगा, cos कितने की वैल्यू क्या होती है
जीरो होती है, cos कितने की वैल्यू जीरो होती है, cos 90 की वैल्यू ये लिखी गई है जीरो। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे cos 90 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, cos थीटा लिखा जाएगा यहाँ पे, cos थीटा, cos से cos क्या हो गया, चला गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई। अब देखेंगे प्रश्नों को, बड़ा ही आसान सा सवाल है, एक बार अपने माइंड में आप टेक्नोमेट्री को डर जो है इसको निकाल करके हटा दीजिए, फिर से देखिएगा क्वेश्चंस कैसे आपको मिलने वाले हैं इसके आंसर। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसकी वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखा, स्क्वायर हटाया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 - 1 जीरो आ गया, cos थीटा cos थीटा cos थीटा ऐसे उतार दिया गया। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू ये होती है, थीटा बराबर क्या आ जाएगी 90। ये रहे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही और प्रश्नों को लेकर के हम आपके साथ मिलने वाले हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का आप वेट करिएगा, हम आपको मिलेंगे एक महा मैराथन के साथ जिसमें पूरी मैथ को लेकर के हम लेकर के आएंगे, उसमें आपके डिप्लो प्रश्न छपेंगे, इंतजार करिएगा। तब तक का हम आपके साथ जरूर बने रहेंगे। धन्यवाद।